हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो भी पोएम है, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो आपको मैं जो है एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें मैं आपको देता हूँ। और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलती है। ठीक है, रीवा इंस्टीट्यूट का ऐप जाके आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? गूगल प्ले से। ठीक है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यहाँ पे पोएट कहते हैं, मैं जानता हूँ, आई थिंक आई नो, शायद मैं जानता हूँ कि ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, इसका जो घर है, जिसका ये जंगल है, वो कहाँ रहता है? गांव में रहता है। आई विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। ठीक है, वह मुझे नहीं देख पा रहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसके जंगल में खड़ा हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, और मैं देख रहा हूँ कि उसका जंगल जो है बर्फ से ढका जा रहा है, फिलअप होता जा रहा है। तो आपको पहले स्टेंजा में ये समझ में आया होगा कि जो पोएट हैं वो कहीं जंगल में खड़े हैं, उस जंगल में उसका मालिक नहीं है और ना मालिक उसको देख पा रहा, लेकिन पोएट जानते हैं कि उसका जो गांव है शायद कहाँ है, गांव में है कहीं, और उसका जो जंगल है वो स्नो से भरा जा रहा है। ठीक है, बर्फ से ढका जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विथआउट अ फार्म हाउस नियर, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो मेरा छोटा घोड़ा है ना, जिसको फोनी बोलते हैं, छोटे घोड़े को क्या बोलते हैं? फोनी। छोटा घोड़ा जो है ना, वो शायद सोच रहा है कि कुछ अलग तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ अजीब तो नहीं हो गया कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरे जो मालिक हैं वो बिना फार्म हाउस के ही यहाँ पे क्या हो गए हैं? खड़े हो गए हैं, रुक गए हैं। कहाँ पे खड़े हैं? बिटवीन द बूट्स एंड फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक मतलब जमी हुई, बर्फ से जमी हुई लेक है, झील है, और जंगल के बीच में खड़े हो गए हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो आज की शाम है ना, ये पूरे बर्स की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, ऐसा घोड़ा सोच रहा है। कौन? जो फोनी जिसको बोलते हैं, छोटे घोड़े को। ठीक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड दैट स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। यहाँ पे पोएट जो बोलते हैं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, मतलब जो छोटा घोड़ा है ना, उसके लिए ही का प्रयोग किया गया है। और बोलते हैं पोएट कि वो जो अपनी हार्नेस बेल, जो गले में घंटी लगी होती है, उसको हिला करके, है ना, ऐसे सेक करके पूछ रहा है जैसे कि कोई गलती हो गई है क्या, यहाँ पे रुके हुए हो जंगल में। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और केवल एक ही साउंड आ रहा है, एक ही द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, मतलब जो बर्फ है ना, जो बर्फ पड़ रही है, उसके साउंड के अलावा एक साउंड और आ रहा है जो विंड का है, हवा का है। द स्वीप मतलब जो साए साए की आवाज़ आती है हवा की, उसकी बात हो रही है। ठीक है। डाउनी फ्लेक मतलब होता है बर्फ का गिरना, तो बर्फ के गिरने के अलावा हवा की आवाज़ आ रही है जो आसानी से सुनाई दे रही है। अब ये लास्ट स्टेंजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो वुड्स है ना, जो जंगल है, वो लवली है, प्यारा है, डार्क है, मतलब एकदम अंधेरा है वहाँ पे, और डीप मतलब गहरा भी है। वट आई हैव promise to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। यहाँ पे sleep का मतलब मित्रों क्या है? डेथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पोएट अब ये सोच रहा है कि अभी मुझे कई सारे प्रॉमिसों को पूरा करना है, और अभी मुझे मीलों मीलों चलना है। मीलों मीलों चलने से मतलब है यहाँ पे कि अभी मुझे ज़िंदगी और जीना है मरने से पहले, क्योंकि मुझे वो वादे पूरे करने हैं।
तो उन वादों को पूरा करने के लिए पोएट यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे स्लीप मतलब डेथ है, तो मरने से पहले मुझे जो है कई वादे पूरे करने हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, राइमिंग स्कीम की बात की जाए स्टॉपिंग बाय बुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग की, तो AABC है, ध्यान रखिएगा, AABC इसकी राइमिंग स्कीम है। बुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो आप बुड्स मतलब लकड़ी मत समझ जाइएगा, ठीक है, तो फॉरेस्ट। द सीजन डिस्क्राइब इन द पोएम इज विंटर, विंटर सीजन को डिस्क्राइब किया गया है, आपसे पूछ ले विंटर मतलब कौन से पोएम में कौन से सीजन को डिस्क्राइब किया है, तो विंटर। द पोएट वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, जो पोएट है वो कैसे घूम रहा है, हॉर्स में घूम रहा है, ठीक है, बताया ना वहां पे छोटा घोड़ा मतलब फोनी। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है हमारा, वाई डिड द पोएट वॉन्ट टू स्टॉप बाई द बुड्स, क्यों जो पोएट है वहां पे रुका हुआ है, तो इंजॉय द सीन, वहां का जो सीन है ना, जो एकदम डार्केस्ट है, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ गिर रही है, उसका जंगल ढका जा रहा है, तो इस चीज़ को देख करके। द बुड्स वर फिल्ड अप विथ स्नो, जो बुड है ना वो किससे फिल्ड अप होता जा रहा है, स्नो से, बर्फ से। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, ये सबसे गहरी काली रात है जिसपे वो है। द हॉर्स सेक्स इट हार्नेस बेल टू आस्क इफ देयर इज सम क्वियर मिस्टेक, मतलब वहाँ पे जो घोड़ा है वो अपने घंटी को जो उसके गले में बंधी हुई है उसको हिला करके पूछता है क्या कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है क्या कि आप यहाँ पे रुक गए हो, अपने मालिक से मतलब पोएट से। Why could the poet not stop to enjoy the beauty of the scene? He was in a hurry. अच्छा, यहाँ पे पोएट जो है ना वो पूरे सीन को एंजॉय भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या होता है, जल्दी में होता है, ठीक है, क्योंकि रात हो रही थी। My little horse must think it queer. What does the wood queer? Queer मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, ठीक है, अलग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ दिस पोएम, कैसी सेटिंग है पोएम की, तो नियर द वुड्स ऑन अ डार्क स्नोवी इवनिंग, ये इसकी सेटिंग है, मतलब एक जंगल है जहाँ पे जो है डार्क स्नोवी इवनिंग है, ठीक है, मतलब बर्फ पड़ रही है, ऐसी जो है पोएम है। ये सब PDF आपको जाके रीवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलेंगी, रीवा इंस्टीट्यूट का आप ऐप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे ये कोर्स आपको मिलेगा PGT इंग्लिश का, ठीक है, PGT इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, 499 इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो मिलते हैं, और इस कॉस्ट प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा अलग से वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।